संयुक्त किसान मोर्चे में शामिल किसान नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत का ऐलान किया है। ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर आज महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। महापंचायत की अगुवाई किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे। किसान भवन सिसौली में हुई पंचायत में निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के 5 मंडल जिसमें मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर के 0 पॉइंट पर पंचायत में पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश के 13 मंडल के अंतर्गत आने वाले जनपद अपने अपने संबंधित थानों में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों के नोएडा कूच के ऐलान के बाद किसानों को उनके घरों पर ही रोकने की तैयारी की जाने पर पुलिस प्रशासन कर रहा है ताकि वो नोएडा किसान आंदोलन में न जा सके। सिसौली में हुई मीटिंग के संबंध में राकेश टिकैत ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 4 दिसंबर को गौतम बुद्ध नगर में एक बड़ी पंचायत होगी। राकेश टिकैत ने सभी से इसमें शामिल होने का आह्वान किया है। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि जो फैसला होगा वही होगा। राकेश टिकैत ने हम अपने 0 पॉइंट धरना स्थल पर जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस रोकने का काम न करे। राकेश टिकैत ने कहा कि जिस तरह से सरकार की पॉलिसी चली हुई है वो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आपको बता दें कि इस दरमियान राकेश टिकैत ने आगे कहा कि एनजीटी के नाम पर 10 साल पुरानी गाड़ियां एनसीआर में लेकर नहीं चल सकते। इसके 20,000 का चालान है। राकेश टिकैत ने पूछा कि क्या जनता ये सब भूल गई है और जनता पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुत्व तो एक बहाना है, जमीन पर कब्जा करना है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश में बड़े आंदोलन की फिर जरूरत है। इस आंदोलन का उद्देश्य नोएडा में जो किसान जेल में बंद है उनको छुड़वाना है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के समर्थन में उतरने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। बड़े किसान नेताओं के घर के बाहर अभी से ही पुलिस तैनात कर दी गई है। साथ ही हर परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। साथ ही राकेश टिकैत ने इस दरमियान कहा कि किसान आंदोलन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि इन सब के पीछे केंद्र सरकार दोषी है। अफसरों को दिल्ली से आदेश मिल रहे हैं। अगर योगी सरकार में पावर होता तो वो कब का इन आंदोलनों को रुकवा कर वो चीजें कर दी होते। जरा राकेश टिकैत का ये बयान सुनिए। हाँ तो ठीक है, भूमि अधिग्रहण जो गौतम बुद्ध नगर की सारी भूमि अधिग्रहण हुई, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, 3 वहां पे प्राधिकरण है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जो इनको भुगतान कर दिया उसका 64% भुगतान और करो किसानों को। सरकार नहीं कर रही। जो 10% जमीन देने की बात करी थी, जिन किसान की जमीन चली गई उसको 10% जमीन देने की बात की थी। कुछ अथॉरिटी तो दे रही है, कुछ नहीं दे रही, वो उनकी डिमांड है। कुछ उनके प्लॉट लगने थे किसानों के, वो प्लॉट भी उनको नहीं दे रहे। तो ये कहीं उनकी डिमांड है, उनकी नौकरी की है। जमीन चली गई तो नौकरी उनको चाहिए इंडस्ट्रीज में, लेकिन वहां लोकल के लोगों को नौकरी नहीं मिलती। हाँ तो ठीक कह रहे हो, सारी जमीन छीन ली, सारी जमीन अधिग्रहण में है। नोएडा में स्टे करेगा। नोएडा क्या करेगा किसान? या तो दिल्ली की तरफ को जाएगा, स्टे करेगा, वहीं रहेगा। धनखड़ के हाथ में क्या है? धनखड़ तो भाई, धनखड़ साहब तो बना दिए तो बिरादरी के नाम पे बन रहे। अब उनके हाथ में हो तो भाई हमारी सरकार से बातचीत करवा दो। धनखड़ साहब बातचीत करवाओ तो सरकार तो बात करती नहीं भाई। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 को बात करी थी। आज 4 साल हो जाएंगे, 22, 23, 24, 3 साल हो लिए, तो हमारे से तो बात करी नहीं। अगर होती है बातचीत तो समाधान, तो बातचीत करवाओ। भारत सरकार से भी बहुत इशू पर उनसे भी बातचीत होगी। उत्तर प्रदेश सरकार है, उससे भी बात करवाओ तो वहां पे भी बात करेंगे। समाधान होगा। समाधान का तो सरकार निकाल लेगी हल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।